जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी दशा माता की छठी कथा सुनेंगे। तो आइए माता रानी की कृपा से उनका नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सब भी कमेंट बॉक्स में कथा शुरू करने से पहले दशा माता की जय ज़रूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो। प्राचीन काल में एक राजा था। उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की शैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसी रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है। इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर का बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या गत बनेगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी ही संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती। होनी को कौन टाल सकता है? रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा। परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं, तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके में छोड़ आऊं। कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है। मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में हैं। मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा, तब उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई, जो इस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे।
इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आई तो उसने रानी को अपने कक्ष में बुलवाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहनी एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारन सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेली नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। वह यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को भी नहीं मिलता। मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? वह बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलवाकर उसे आज्ञा दी। उससे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी, आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है, वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठे और ना पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला,
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही हैं। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारिन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई और बहन के घर रहकर रानी को साथ लेकर अपनी राजधानी को लौट आई। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाया करे। हे दशा माता, जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही वह सबकी दशा को ठीक करें। तो बोलिए दशा माता की जय हो। आइए अब हम सभी दशा माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। तो बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह पीपल की प्रतिदिन पूजा करती थी, दशा माता की कहानियाँ सुनती थी। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाली की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूं। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में आई। राजा की एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिए। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुए कि नाई ने हमारे साथ धोखा किया है। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नाई और रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा की ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कैसे राजा को समझाएं। फिर कुछ समय पश्चात उसने अपने पीहर खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसी ही चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दासियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार किया और अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आई तो उन्होंने उसे देखा और सोचने लगे
कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूला झूल रही है। रानी ने पूछा, चौपड़ खेलें? राजा ने हामी भरी। दोनों चौपड़ खेलने लगी, बातें करी और फिर राजा वहां से चला गया। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल आ जाती। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से वाले बाग में जाएंगी। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगी। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर और 16 श्रृंगार करके हरी रस्सी लेकर दासियों को साथ लेकर बाग में पहुंच गईं। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगीं। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वह पूछती हैं, चौपड़ खेलें? राजा कहते हैं। तीसरे दिन वह लाल बाग में गईं। लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर गईं। और फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गईं। राजा उस पर बहुत ही मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था, तो वह शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाकी, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली को चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और वह हाय हाय कर रही थी, तो उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि आज इस काले मुंह वाली को तलवार से मार डालूंगा, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। गुस्से में भरे हुए ही राजा उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा यह सब वहां देखकर सोचने लगे कि यह सब तो उस राजकुमारी के हैं। वो सोचने लगे कि ये सब यहाँ कैसे आ गए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुंची तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। राजा रानी से कहते हैं कि आप यहाँ? रानी कहती है, हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी, आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती हैं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा बोले कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थीं। रानी कहती है कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उनको लगा होगा कि मेरे आने पर अब आप उनको कम दर्जा देंगी। मेरे तो दशा माता का इष्ट है, जो दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं, रानी, आप पूरी बात पहले ही बता देते तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हम भी दशा माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसा दुख छोटी रानी ने झेला वैसा दुख किसी को झेलना ना पड़े, और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी ही कृपा आप हम सब पर भी करना, और जैसी लाज आपने छोटी रानी की रखी वैसी ही लाज हम सब की रखना। तो बोलिए दशा माता की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय ज़रूर लिखिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे दशा माता की छठी कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।